और फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी ने एक रेंज बाउंड एक छोटे से दायरे के अंदर ही सारा दिन व्यतीत कर दिया। कोई अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव की बात करें तो हाँ, कुछ स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिली, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो एक फ्लैट क्लोजिंग मिली। और मैंने इन सब के बारे में पिछली वीडियो के अंदर क्या कहा था, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के ट्रेडिंग सेशन को खुद कंपेयर कर लीजिएगा। जो मैंने तकरीबन, आप देखिए, मार्केट ओपन होने से तकरीबन 24 घंटे से भी पहले मैंने ये वीडियोस पोस्ट की थी। और अब जो नया सेशन होगा 28 सितंबर का, उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं इन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं। कोशिश करूंगा कोई स्टीक एक बात रखने की आपके सामने कि हमें क्या दिख सकता है कल के सेशन में। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मैंने तकरीबन 2 महीने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। उसकी परफॉर्मेंस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से वीडियो के में अंदर जरूर बताता हूं कि उस ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी रही। देखिए, आज तकरीबन हमने 7 ट्रेड लिए और ज्यादातर ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज भी कर दिए। देखिए, एशियन पेंट आज मैंने ट्रेड किया शॉर्ट साइड पर, 17 रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा और 5100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। एक्सिस बैंक का मैंने एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, यानी पहली पुट कॉल खरीद के अगली कॉल बेची हुई है, तो वो पोजीशन अभी खड़ी है। टीवीएस मोटर को मैंने लॉन्ग साइड पर बनाई थी पोजीशंस, आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले, वो प्रॉफिट में काटी। ठीक है, ₹2.5 के आसपास का प्रॉफिट रहा, 1400 के 3500 के आसपास का, लेकिन प्रॉफिट था। एस्कॉर्ट्स को हमने प्रॉफिट के अंदर क्लोज किया, उसका प्रॉफिट रहा 8200 का। हीरो मोटोकॉप में 7.5 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट रहा, मैं पहले ही एग्जिट हो गया, तो उसके अंदर मुझे 2250 रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा। ये मैंने ट्रेड ऑप्शंस के थ्रू लिया था, मैं आपको ये बता दूं। ऑप्शन बाय करके हमने ट्रेड लिया था, जो ऑप्शन का प्रीमियम हमने पे किया था उसका 25% का प्रॉफिट हमने लेके ट्रेड एग्जिट कर दिया। वोल्टास के अंदर एक पोजीशन बियर स्प्रेड बनाया हुआ है, वो पोजीशन अभी भी ओपन है। गोदरेज प्रॉपर्टी में हम थोड़ा सा ट्रैप हो गए हैं, लेकिन पोजीशन 100% हैज है, तो वो पोजीशन अभी कैरी है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट, तकरीबन 6500 का प्रॉफिट मुझे मिला है। तो जिसने मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, केवल हफ्ते भर के लिए मैं आपको एक विंडो ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप मुझे एनालाइज कीजिए और खुद डिसाइड कीजिएगा कि मेरे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। अदरवाइज आप मेरे ग्रुप को एग्जिट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, आप मुझे ईमेल करिए और मैं खुद आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा। मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट में जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोजीशन ली थी। कल के दिन में हम जैसे ही मैंने पोजीशन ली और एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसका रीजन क्या था कि ग्रासिम में अच्छी बाइंग देखी जा रही थी और जबकि ये फ्लैट खड़ा था। जैसे ही ट्रेड लिया उसके बाद तकरीबन 60-70 पॉइंट की गिरावट दिखा दी, लेकिन कल की एक क्लोजिंग मुझे वीक क्लोजिंग लग रही थी। रीजन था एक बड़ी स्पोर्ट ब्रेक करके क्लोज हुआ था, लेकिन आज मॉर्निंग में एक अच्छा हेल्दी साइन दिखा कि कल की क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ और वहीं से वन साइडेड मूव देखने को मिली। और इंट्राडे में तो हमने 7700 भी टच कर दिए थे, तो मेरे को तकरीबन 65 से 70 रुपए मिले प्रॉफिट के, मैंने लेके एग्जिट हुआ। और जहां तक इस ग्रुप आपकी बात है, देखिए, बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है, लेकिन अगर एक क्लोजिंग हमें 7700 के ऊपर मिल जाती है तो 7790 का टारगेट आपको देखते ही देखते अचीव हो जाएगा। तो जिसको नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है, हम एक्सपायरी वीक के अंदर खड़े हैं, इस चीज को भूलिएगा मत। और नेगेटिव ट्रेड कोई नहीं लेना। 7700 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं 7790 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी को मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करने की बातें करता हूं कि हमें इसे डिप पर बाय करना है और
गिरावट अगर 110 तक होगी तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे। गेल गेल की क्लोजिंग अच्छी आई है, और जब तक ये ऊपर बना हुआ है चिंता की बात नहीं है, आप लॉन्ग पोजीशन में रह सकते हैं। लेकिन नई पोजीशन थोड़ी अवॉइड कीजिएगा। नई पोजीशन लेनी हो 148 150 के आसपास मिले तो आप वहां पर ऐड कीजिएगा। जिनके पास पोजीशन बनी हुई है वो कैरी कर सकते हैं 160 के टारगेट के लिए। अगर एक बार 58-60 के आसपास स्टॉक आए तो एक बार आप एग्जिट कर लीजिएगा। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स ने आज फिर से एक बड़ी मूव दिखाई है, और मेरे को लगता है कि यहां पर जैसे हमने ये चीज क्रॉस की थी 317, और मैंने कहा था कि ये जो आपने एक बड़ी गिरावट देखी है यहां तक कि आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और पहला प्राइस था मेरा 340 का, 331 तो अचीव हो गया, 340 और 350 का है। 340 के टारगेट के लिए जिनके पास पोजीशन बनी हुई है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिसको नया ट्रेड लेना है उसको कैसे लेना है, देखिए गिरावट में अगर 315 के आसपास मिलता है तो लीजिएगा, अदरवाइज आप 315 या उसके नीचे की पुट सेल करके भी लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अगर हम पुट सेल करके करते हैं तो हमारा होराइजन मार्केट में तेजी का है, तो मैं आपसे कह ही रहा हूं कि मुझे ये 340 के टारगेट के इसमें लगते हैं, तो हम इतने ऊपर के प्राइसेस पर लॉन्ग नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा डिप का वेट करेंगे। और अगर आपने 310 या 315 की स्ट्राइक के आसपास की कोई भी पुट सेल की होगी तो गिरावट में आपको ये स्टॉक तकरीबन 15 से 20 रुपए नीचे मिल सकता है। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। 307 मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल के लिए ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। यूपीएल देखिए, यूपीएल ने आज एक कोशिश की इंट्राडे में 730 क्रॉस करने की, अगर 730 क्रॉस हो जाता तो 740 भी आपको इमीडिएट देखने को मिल सकता था। और जो हाई लगा आज के दिन में अगर देखा जाए तो 737 के आसपास का हाई लगा, तो इतना अभी बेरिश नहीं है, लेकिन ज्यादा बुलिश या एक अच्छी ये कह सकते हैं कि आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी अगर क्लोजिंग मिलती है 740 के ऊपर। 740 से लेके 756 आपको इमीडिएट देखने को मिल सकता है, और जिसने 80% श्योर होकर लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेना है उनके लिए प्राइस रहेगा 756 57 के ऊपर की क्लोजिंग। तो मैं बेरिश तो नहीं हूं, लेकिन 730 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आप मान लीजिए 40% के आसपास सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव साइड पर। और अगर 740 पर क्लोजिंग मिलेगी तो ये मान लीजिए कि 60 to 65% जो लोग हैं वो लॉन्ग की तरफ पोजीशन पे बैठ जाएंगे, और बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी अबव 85 to 90% अगर हम 757 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तो उस केस में स्टॉक 800 और 820 की तरफ मूव कर सकता है, तो उसी हिसाब से आप पोजीशन ले सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प में आज एक अच्छी बढ़िया बाइंग देखने को मिली, और सारे के सारे ऑटो सेक्टर्स में एक अच्छा बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला। अच्छी बात ये रही कि जो हमारी पिछले 3-4 दिन की जो क्लोजिंग थी वो 2800 से नीचे नहीं मिली, जबकि ये जो कल के सेशन की क्लोजिंग इंट्राडे में हमें दिखी थी जहां हम क्लोज हुए थे, मुझे लग रहा था कि अगर एक बार 2820 क्रॉस होता है तो शायद हमें 2750 के भी टारगेट देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज हम पॉजिटिव साइड पर खुले और वहीं से वन साइडेड मूव देखने को मिली, और हमने 2900 के क्रॉस कर दिया, और ये हमने रिसेंटली भी टच किया था। आप देखिए 2950 तक हम आज से 4-5 दिन पहले भी गए थे। तो मेरा टारगेट 2975 का है, जिसके पास पोजीशन है बिल्कुल लॉन्ग में बने रह सकते हैं। टाइटन टाइटन ने आज देखिए फिर से गिरावट दिखाई 2085 के आसपास, और जैसा इसका बिहेवियर लग रहा है मुझे लगता है कि एक गिरावट कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर कल हम बेरिश साइड पर ओपन होते हैं तो 2040 का टारगेट आपको इंट्राडे के अंदर ही देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है कि एक क्लोजिंग अगर 2040 के नीचे आ जाती है तो एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा, जो तकरीबन 195 या 1900 तक मान के चलिए कि 1950 तक देखने को मिल सकता है। तो अभी कोई पोजीशन मत लीजिएगा। 2080 इसके नीचे ट्रेडिंग दिखती है, 15-20 मिनट नीचे मिलती है ट्रेडिंग,
तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया जा सकता है 2040 और उसके नीचे के टारगेट के लिए। टीसीएस टीसीएस ने देखिए आज एक्सपोर्ट ली है 3800 पर, और जैसा कंसोलिडेशन चल रहा था ये गिर ही नहीं रहा था स्टॉक, और पीछे मैंने कहा था कि अगर 3860 ब्रेक होता है तो आपको 3840 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3800 तो दिख गए आज के दिन में, और 3800 ब्रेक होता है तो आपको 3700 के टारगेट भी दिखेंगे। देखिए क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्लोजिंग बेरिश साइड पर ही है, लेकिन नया ट्रेड जिसने शॉर्ट लेना है वो अगर 3800 के नीचे क्लोजिंग दिखती है तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 3700 के टारगेट के लिए। अगर हम बेरिश साइड पर ओपन नहीं होते और 3800 ब्रेक नहीं करते तो शॉर्ट पोजीशन मत लीजिएगा। इस स्टॉक के अंदर फिर हाथ डालने की अभी फिलहाल एक्सपायरी तक जरूरत नहीं है। मारुति देखिए, मारुति ने जैसे ही आज ओपनिंग दी 6990 के आसपास, और आप देखिए मूव कैसी दिखी। मेरे टारगेट थे, मैंने आपको ये क्या कहा था कि 7230 या 7225 के टारगेट आपको 1 या 2 दिन में दिख सकते हैं, और आप देख लीजिए एक ही कैंडल में 7230 दिख गया, और उसके बाद का जो मेरा टारगेट था 7445 का, ऑलमोस्ट हमने उसी को टच किया है 7434 का हाई लगाकर। तो अगर क्लोजिंग आपको 7450 के ऊपर मिलती है तो आप ये मान के चलिए कि 7700 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो काफी हायर साइड की क्लोजिंग है। एक बात कहूंगा कि कम से कम आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर गिरावट पर बाइंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर गिरावट 7000 के आसपास तक मिलती है, वैसे मुश्किल है इस एक्सपायरी में, तो अगर वहां तक गिरावट मिल भी जाती है तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज फिलहाल के लिए स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने मैंने आपसे क्या कहा था पिछले सेशन में भी कि अगर 4040 था प्राइस, अगर उसके नीचे हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है जो 4000 तक हो सकती है, और अगर 4000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम 3900 तक गिर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी अब लग रही है जैसी आज की क्लोजिंग मिली है कि हम 3900 को टच कर सकते हैं। तो बिल्कुल कल अगर हम नेगेटिव साइड पर स्टॉक में एंटर होते हैं, हमें एंट्री मिलती है या ओपनिंग मिलती है, सॉरी ओपनिंग मिलती है, तो 4000 के आसपास की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट होगा 3900 का। अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन नहीं होते तो शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, हाँ वेट करना होगा किसी भी बड़ी गिरावट का, उस केस में हम नीचे जाके एंट्री लेंगे। आप देखिए अगस्त से इस स्टॉक ने 3500 से वन साइडेड मूव दिखाई है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की। तो थोड़ी सी करेक्शन 150 से 200 पॉइंट की बनती है, जो मेरे हिसाब से 3900 तक कंटिन्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर कल नेगेटिव साइड पर ओपन होता है और कंटिन्यूस ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 100 पॉइंट की एक गिरावट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।